और ज्वाइन कराइए मीटिंग, क्योंकि सर का सेशन बहुत अनमोल और कीमती होता है, मिलता नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने साथियों को जरूर आज मीटिंग ज्वाइन कराइए। फिर बाद में लोग आते हैं और रिकॉर्डिंग मांगते हैं, रिकॉर्डिंग मिलता नहीं। एक एक कॉल करिए और ज्वाइन कराइए, सर का सेशन चालू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम। अनिल सर कंटिन्यू करिए। बस एक मिनट सर, एक मिनट। जी सर, जी सर। आवाज आ रही सर मेरी? सर इको हो रही है। दो डिवाइस चालू है क्या? अभी आ रही सही? हाँ, आप ठीक है सर। ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए तो क्लियर आवाज आ रही है ना, एकदम बढ़िया। जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही सर। थैंक यू, आपका वेलकम, स्वागत है सर। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद सभी का, सबसे पहले तो सबका वेलकम। और सबको धन्यवाद कि आप इतनी जल्दी सुबह आ जाते हैं, है ना। तो हाँ, तो हम आज, जैसा कि कल मुझे बताया गया था कि किस टॉपिक पे बात करनी है, तो टॉपिक दिया गया था मशीन के कंपैरिजन के बारे में बात करना है। दूसरे कंपनी की जो आयोनाइजर मार्केट में बिक रहे हैं, और एनर्जी के आयोनाइजर में क्या डिफरेंस है, क्यों हम दुनिया में बेहतर हैं, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो ग्लोबली देखा जाए तो लीडर है मार्केट में। तो ऐसा क्या खास है, थोड़ा हम जानेंगे। और जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार दूसरी कंपनी के आयोनाइजर, कस्टमर को आपने डेमो दिखाया और दूसरे लोग आके मशीन लाके चले गए, सस्ती मशीन बिक गई, तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा ये आज का सेशन। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूँ, एक्चुअली सेशन थोड़ा ज्यादा लंबा हो इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉलेज काफी ज्यादा इकट्ठा करना पड़ता है सेशन के लिए, उसमें काफी सारी चीजें बतानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सेशन लंबा हो जाता है। तो अगर 15-20 मिनट 25 मिनट अगर आने पीछे हो रहा है तो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, सेशन पूरा अटेंड करिए। ठीक है, तो आज हम 15 ऐसे कारण के बारे में बात करेंगे, 15 ऐसे कारण जिसमें एनर्जी का कोई कंपटीशन नहीं है। तो 15 वो कारण कौन से हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ऐसे कैटेगरी, 4 कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कंपटीटर जो है वो बात करता है। अब 4 कैटेगरी क्यों? क्योंकि जब से इनर्जिक इंडिया में आया, आज से 9 साल हो गए, तो जब कैंगन वाटर स्टार्ट हुआ तो लोगों को लगा अल्कलाइन पानी है, तो अल्कलाइन के नाम पे मार्केट में बहुत सारी चीजें बिकना स्टार्ट हो गई। कुछ उसके पहले भी बिक रही थी पर इतना फेमस नहीं थी, पर एनर्जिक की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गया, कैंगन वाटर की वजह से अल्कलाइन प्रॉपर्टी। तो अल्कलाइन की वजह से लोगों ने बहुत सारी मार्केट में तरह तरह की चीजें बेचना स्टार्ट करी। तो लोगों ने डायरेक्ट कंपेरिजन करना स्टार्ट कर दिया कि यार हमारा भी तो पानी अल्कलाइन है, तो हमने कैटेगरी बना दी, क्या ये मशीन की कैटेगरी में है या नहीं। यदि मशीन की कैटेगरी में है तो हम मशीन के बारे में बात करते, यदि मशीन की कैटेगरी में है ही नहीं तो फिर उससे हमारा कंपटीशन ही नहीं ना। अल्टीमेटली मैं कहूं दो डॉक्टर के बीच बीच में कंपटीशन हो सकता है, पर डॉक्टर और वकील के बीच में कंपटीशन कैसे हो सकता है? कैटेगरी अलग है ना दोनों की। भाई आपको कंपटीशन करना तो बाइक से बाइक करोगे ना, कार से बाइक थोड़ी करोगे। तो अल्टीमेटली हमने भी कैटेगरी अलग करी इसमें। तो पहली कैटेगरी है नॉन मशीन रिलेटेड, जिनसे मशीन में कोई ताल्लुकात नहीं, वो मशीन नहीं है। नंबर 2 है वाटर फिल्टर सिस्टम, और नंबर तीसरा अल्कलाइन वाटर फिल्टर, और चौथा है वाटर आयोनाइजर। तो हम पहली कैटेगरी में थोड़ा सा बात करें कि क्या है नॉन मशीन, जो मशीन के अलावा और भी चीजें अल्कलाइन के नाम पे आज भी बिक रही हैं। बहुत सारी कंपनियां नए नए तरह तरह की चीजें बना रही हैं, तो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, जैसे अल्का लाइफ है, एक जग है, मग है, बॉटल्स है ना, मेडिसिन आ रही हैं, पिल्स आ रही हैं।
जिसमें आप पानी के अंदर डालो और पानी का पीएच बढ़ जाएगा, यानी पानी अल्कलाइन हो जाएगा। अब समस्या ये है कि क्या ये नेचुरली बना है? नहीं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो ऐड किया जा रहा है। अब ऐड क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है इसके अंदर मिनरल्स। अब मिनरल्स कौन से ऐड किए जा रहे हैं? अल्कलाइन मिनरल्स ऐड किए जा रहे हैं। फ्लास्क में नीचे देखिए दाने दाने लगे हैं। ये जग जो है, इस जग में भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जब खत्म, इसके बाद पानी वापस एसिडिक बनना जैसा था वैसा होना स्टार्ट। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि हमारा जो शरीर है उसको अल्कलाइन की जरूरत नहीं होती है। आप पूछेंगे हम तो अभी तक अल्कलाइन जानते थे, हमारे शरीर को चाहिए अल्कलाइज्ड। अल्कलाइज्ड बिल्कुल सुनने में एक जैसा लगता है, अल्कलाइन अल्कलाइज्ड। अल्कलाइज्ड वो प्रक्रिया है जिसमें नेचुरली तरीके से पानी का पीएच बढ़ाया जाता है, और अल्कलाइन का मतलब होता है डायरेक्टली किसी भी तरीके से पीएच अगर बढ़ जाता है तो वो अल्कलाइन कैटेगरी में जाता है। अब अगर अल्कलाइन नहीं बनाना तो आप सर्फ भी डाल सकते हैं, वो भी अल्कलाइन नहीं, बेस है, क्षार है। तो आप नेचुरली अल्कलाइन जो बना है वो बिना केमिकली के बना हुआ अल्कलाइन कैंगन वाटर ही दे सकता है दुनिया में, और कोई तरीका है नहीं, यानी आयोनाइजेशन के अलावा कोई तरीका है नहीं। तो ये भी हमारी मशीन से कोई कंपटीशन है नहीं इनका, क्योंकि इसमें मशीन कुछ है नहीं और ये पूरा केमिकली एडेड है। कोई ताल्लुकात ही नहीं ना इसमें अल्टीमेटली। भाई ये जार हटाने के बाद भी आपकी बोतल पानी बना रही है, ये फ्लास्क हटाने के बाद अगर पानी बन रहा है नेचुरली कुछ भी ऐड ना करके, तब तो माना जाए कि प्रक्रिया भाई, और मशीन से ताल्लुकात नहीं ना अल्टीमेटली, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये कंपटीशन के कंपटीशन में ही नहीं है अल्टीमेटली। नंबर दूसरा है वाटर फिल्टर सिस्टम। वाटर फिल्टर सिस्टम क्या है? अभी सभी लोग जानते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस में आजकल यानी आरओ के अंदर भी एक कार्टेज लग रही है, 200 500 हजार रुपए तक की कार्टेज आ रही है। उस कार्टेज को लगाने से पानी अल्कलाइन भी बन रहा है, पानी एंटीऑक्सीडेंट भी हो रहा है, तो ओआरपी चेंज हो रहा है अल्टीमेटली। तो क्या वो क्यों हो रहा है ऐसा? तो अभी जिन्होंने 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 इवेंट में आए होंगे, इवेंट मतलब 13 अप्रैल, तो डॉक्टर अरुण ढींगरा जी का जिन्होंने भी सेशन अटेंड किया उन्होंने बताया है कि उस सिस्टम में क्या लगा है, क्यों ऐसा होता है कि ओआरपी माइनस आ जाता है, बराबर। तो कार्टेज ही है, और कार्टेज की वजह से आगे चल के वो यदि पानी लगातार कोई व्यक्ति पीता है नेचुरली अल्कलाइन ना बना के केमिकली बना के, वो आगे जाके आपके स्टमक को डिस्टर्ब करने ही वाला है, 100% ट्रू है। और ये बात डॉक्टर साहब ने Recording बताई in है। progress. तो ये भी हमारी मशीन से कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा एक गिमिक है। उनको पता है कि जो व्यक्ति 2,18,000 रुपए की मशीन नहीं खरीद सकता, वो 100% कंफ्यूज होकर कन्विंस हो जाएगा 200 रुपए की 500 रुपए की कार्टेज के लिए। तो दुनिया में सभी चीजें बिक रही हैं, ऐसा नहीं कि वो चीजें नहीं बिकेंगी, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज करना ज्यादा आसान है बशर्ते कन्विंस करने के। तो दो ही है, कन्विंस और कंफ्यूज। तो कंफ्यूज आसानी से किया जा सकता है, कन्विंस करना थोड़ा टिपिकल है। आप भी इस बात को समझते हैं, आप भी सेल्स जब करने जाते हो तो कन्विंस करना थोड़ा टिपिकल है, बशर्ते कंफ्यूज करने के। तो आदमी जल्दी कंफ्यूज होता है, उनको लगता है यार यही काम तो वो भी कर रहा है, यही काम ये कर रहा है। और मैं कहता हूँ हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो इसमें भी अल्टीमेटली जो आरओ है, आरओ के अंदर भी केमिकली अल्कलाइन बनाया जा रहा है, और वो 2 4 6 महीने के बाद जब कार्टेज का जो मिनरल्स हैं वो घुलने के बाद वापस पानी एसिडिक बनता है, और आगे चल के हार्मफुल है, 100% हार्मफुल है। कोई रिसर्च नहीं है, कोई मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है। दैट्स वाई जिनके हमारी मशीन से कोई कंपटीशन है ही नहीं, और मशीन है भी नहीं। तीसरा अल्कलाइन फिल्टर, अभी कुछ पिछले सालों 4 5 साल से अल्कलाइन फिल्टर भी आना मार्केट में स्टार्ट हो गए। आरओ ही है, बस रेडीमेड अल्कलाइन वाटर फिल्टर है ये। आपको बाहर से अपने आरओ में इन्वेंट कराना पड़ता था, अब ये रेडीमेड अल्कलाइन फिल्टर है, मशीन कंपनियां खुद ही बना के डायरेक्टली पहले से ही बेच रही है। भैया हमें अलग से नहीं लगाना है। इसके अंदर जैसे मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ हेवेल्स, हेवेल्स का भी जो फिल्टर आ रहा है वो भी अल्कलाइन है। मेरे कई सारे कस्टमर्स ने लगा लिया 25,000 30,000 रुपए का आरओ, बाद में फिर उन्होंने कैंगन खरीदा, बोले भैया तो 6 महीने बाद इसका वापस पानी वैसा होने लगा। तो अल्टीमेटली कैंगन का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अगर कोई सब्स्टिट्यूट होता तो कैंगन नहीं होता। तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये भी अल्कलाइन वाटर फिल्टर से मशीन से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसके अंदर भी कार्टेज ही लगी है, और ये पानी अल्कलाइन पीएच बढ़ा के दे रहा है, पर नेचुरली नहीं है। फ्लास्क या जार ऐसी कोई भी चीज मशीन से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो कैटेगरी आती है आयोनाइजर की, क्योंकि अपना मशीन तो आयोनाइजर है। भाई अगर मैं देखूं, अगर मैं पिछली स्लाइड में जाऊं, तो ये वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये पानी को साफ करने की प्रोसेस है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आरओ लगा हुआ है यार हम क्यों लेंगे वाटर,
तो उनको ये भी समझाना है कि भैया आपने जो लगाया है वो पानी को साफ करने की यूनिट लगाया है, प्यूरिफिकेशन यूनिट लगाया है। हमारी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट है, पानी को हेल्दीएस्ट कन्वर्ट करने की यूनिट है। तो दो अलग अलग यूनिट है, तो दोनों यूनिट की अलग अलग जरूरत है। तो प्यूरिफिकेशन करना और इलेक्ट्रोलिसिस करना दो अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें कंपटीशन तो बनता भी नहीं है। चौथा, वाटर आयोनाइजर। अब इस आयोनाइजर की कैटेगरी में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारी कंपनी अलग अलग आयोनाइजर बेच रही है, तो हमारे आयोनाइजर में उनके आयोनाइजर में क्या डिफरेंस है, और यही चीज आपको जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू मीट अ कंपटीटर मशीन। यदि जब भी आप कंपटीटर मशीन या कंपटीटर से मिले तो आपको क्या बात करनी चाहिए। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें बात करनी चाहिए सर्टिफिकेशन के बारे में। अब सवाल आता है सर्टिफिकेशन के बारे में क्यों बात करना है। तो सर्टिफिकेशन के बारे में इसलिए बात करना है कि जब हम कोई चीज मेडिकल इक्विपमेंट लेते हैं या ऐसी कोई भी चीज जिससे हेल्थ से रिलेटेड है या फिर धातु से रिलेटेड है और क्वालिटी की बात करना होता है, तो हमें उसका सर्टिफिकेशन चाहिए होता है कि इसमें जो चीजें लगाई गई हैं, क्या वो चीजें जो आप बोल रहे हो 100% प्योर है कि नहीं। तो अल्टीमेटली हमारा जो डिवाइस है वो ISO 13485 मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। तो इसका प्रूफ क्या है भाई, दूसरे भी दावा करते हैं कि हमारे पास भी है, तो उनका सर्टिफिकेट देखिए और सर्टिफिकेट पढ़िए। सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि ये हाइड्रोजन वाटर जनरेटर है, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर जनरेटर है, या फिर 13485 सर्टिफिकेट इसलिए दिया गया है, सेल करने के लिए दिया गया है। तो अल्टीमेटली दूसरे जो दावा करते हैं, जो भी दावा करता हो, चाहे किसी भी कंपनी को, केवाई के हो, जो भी केवाई के अलावा और दूसरी कंपनियां जो दावा करती हैं भैया हमारे मेडिकल डिवाइस है, तो उनके सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये मेडिकल वाटर जनरेटर या फिर हाइड्रोजन वाटर जनरेटर या इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट के लिए दिया गया। अगर लिखा होगा तो सेल्स के लिए लिखा होगा। तो भाई अगर मुझे सेल करना है तो मैं कहीं से भी सर्टिफिकेट मुझे भी मिल जाएगा। मेडिकल डिवाइस में कल बेचता हूँ, मेडिकल शॉप खोल लेता हूँ, मुझे भी सर्टिफिकेट चाहिए अगर मुझे बेचना है तो, कोई भी चीज ऐसी। तो अल्टीमेटली इनेजिक के अलावा दुनिया में वाटर आयोनाइजर की कैटेगरी में कोई मशीन नहीं है जिसको 13485 का सर्टिफिकेट हो। ये दर्शाता है कि ये मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट है। और आप कस्टमर को एजुकेट करिए, उसको बताइए कि भैया आपको यदि मशीन लेना है, मान लेते एग्जांपल आप शोरूम में गए, सोना खरीदने गए, क्योंकि इसके अंदर भी धातु लगी है, टाइटेनियम और प्लेटिनम लगा हुआ है। तो आप मान लेते एग्जांपल कि आप सोना खरीदने गए दुकान में, तो आप क्या देखते हो, कहीं भी लेने जाते हो आप ये देखते हो कि होल मार्क है कि नहीं। होल मार्क यदि 22 कैरेट का गोल्ड आप ले रहे हो तो आप देखोगे 916 होल मार्क है कि नहीं, HUID है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जब आप मेडिकल ग्रेड का डिवाइस ले रहे हो या वाटर आयोनाइजर ले रहे हो और हेल्थ के लिए ले रहे हो, तो 13485 मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है कि नहीं। और ये सर्टिफाइड ISO कर रहा है। अगर ISO सर्टिफाइड कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर लगे हुए सारे पार्ट मेडिकल इक्विपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। दैट्स व्हाई जिनकी ये मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। तो आप जब अपने हेल्थ की बात करते हो, तो क्या आज आप मान लेते एग्जांपल, और एग्जांपल दे सकते हैं आप भाई, कस्टमर आपका एग्जांपल से जल्दी समझेगा। डायरेक्टली अगर बात नहीं समझ आती तो कई बार एग्जांपल से समझ आना पड़ता है। मान लेते हैं सर कि आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई सी बीमारी हुई है, ब्रेन ट्यूमर हुआ, तो क्या आप इलाज ऑर्डिनरी डॉक्टर से करवाएंगे, या उस व्यक्ति जो जो बीमारी है, सपोज ट्यूमर है, तो आप सबसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स कहाँ है, आप भागते हैं टाटा मेमोरियल, आप भागते हैं अपोलो, दुनिया भर में आप जब से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि जब बात हेल्थ की होती है सर, तो आप कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। तो अल्टीमेटली मशीन किस पर्पज से ले रहे हैं आप, क्या आप दिखावे के लिए ले रहे हैं या फिर आपके हेल्थ के लिए ले रहे हैं। जब बात हेल्थ की होती है सर, तो सबसे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है, आपको चूज करते हैं। तो यहाँ भी तो आप हेल्थ के लिए ले रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली आपको लेना है मेडिकल ग्रेड का डिवाइस जो आपके हेल्थ के लिए परफेक्ट हो, आपके ह्यूमन बॉडी में कोई नुकसान ना हो। इसलिए इनेजिक का मेडिकल ग्रेड का डिवाइस लीजिए 13485। नंबर दूसरा, ये सर्टिफिकेट भी दिखाइए, प्रिंट करके रखिए अपने पास, अपनी फाइल में जमा के रखिए सर्टिफिकेट को, क्योंकि जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं वो आपके सामने होना चाहिए। सर ये देख लो आप, और साफ साफ लिखा है किसके लिए दिया है। ये लाइन अगर देखें, मैन्युफैक्चर फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर जनरेटर फॉर मेडिकल यूज, ये लिखा, सर्टिफिकेट पढ़वा दीजिए। और प्रोडक्ट क्या है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोलिसिस वाटर जनरेटर, लगातार पानी निकालता है, इलेक्ट्रोलिसिस करता है, उसके लिए दिया गया है। नंबर दो, गोल्ड स्टील अवार्ड फ्रॉम WQA।
गोल्ड सील अवार्ड एक ऐसा सर्टिफिकेट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो मशीनें वाटर के लिए बनती, फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए बनती हैं। तो ये जो संस्था है WQA, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, ये यूएसए की एक संस्था है और नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। तो ये जो क्या करती है, मशीनों को अपने सुपरविजन में रखती है और ये सर्टिफाइड देती है, लोगों को विश्वास हो, जो ग्राहक है, जो यूजर है, जो यूजर है उसके ऊपर विश्वास बने कि भैया ये जो प्रोडक्ट, अगर WQA से हम कहते हैं ना कि भैया हमारा डॉक्टर साहब ने यदि बोल दी तो हमें मशीन ले लेंगे। बहुत सारे ग्राहक बोलते हैं ना, भैया डॉक्टर साहब ने बोल दिया तो हम ले लेंगे, फलाने ने बोल दिया तो हम ले लेंगे। तो WQA बनाया इसीलिए गया है कि जो जितनी भी मशीनें हैं पानी से लेकर, चाहे फिल्टर की मशीन हो, चाहे वाटर आयोनाइजर हो, जो भी XYZ है, तो वाटर क्वालिटी यदि कोई व्यक्ति को सर्टिफाइड कर रहा है, कोई प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कर रहा है, इसका मतलब कि आप आंख बंद करके ये मशीन खरीद सकते हैं। दुनिया में दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है जिसको गोल्ड सील का सर्टिफिकेट हो, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ये अल्टीमेटली। तो इनेजिक के दो मॉडल ऐसे हैं जिनको गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट माना जाता है, एक SD501 प्लेटिनम में भी और नॉर्मल बॉडी में भी, और दूसरा है K8 मॉडल। तो ये दो जो प्रोडक्ट है ये गोल्ड सर्टिफाइड है। और मेरी बात पे यकीन मत करिए, आप WQA की साइट खोलिए, वेबसाइट में जाइए और वहां डालिए इनेजिक या कैंगन वाटर, आपको नाम आ जाएगा। और बाकी दूसरी जो कंपनी का आयोनाइजर बिक रहे हैं वहां भी चेक कर लीजिए, सर्टिफाइड ही नहीं है ना, तो सर्टिफाइड नहीं है तो कैसे दिखेगा वहां पे। तो अल्टीमेटली ये जो अवार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ISO 1345 के साथ साथ ये सर्टिफिकेट भी आपको रखना होगा, WQA से गोल्ड स्टिल अवार्ड। दुनिया में दूसरा कोई ऑर्गेनाइजर है नहीं, और ये इसका सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। अच्छा, दूसरे लोग देखिए आपको, आप फिर से आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, दूसरे लोग आपको दिखाएंगे देखो भैया हमारा भी तो गोल्ड स्टैंडर्ड मेंबर है। एक किसी चीज का सदस्य होना, मैं कहता हूं कि मैं लायंस क्लब का सदस्य हूं, मैं कहता हूं मैं लायंस क्लब का सदस्य हूं, पर लायंस क्लब ने मुझे सर्टिफाइड नहीं किया कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं वो सर्टिफाइड नहीं। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं जो चीज बनाता हूं, एग्जाम्पल कहता हूं कोई एक संस्था है जो मेरे 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 को सर्टिफाइड कर रही है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं। तो मैं मान लेता हूं कि मैं लायंस क्लब का सदस्य हूं, क्लब की बात कर रहा हूं, मेंबर्स की बात कर रहा हूं। तो वाटर क्वालिटीज के वो मेंबर तो दिखाएंगे अपने आप को मैं मेंबर हूं, बट उनका प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन नहीं दिखाएंगे मेरा प्रोडक्ट भी सर्टिफाइड है। तो कंफ्यूज यहाँ पे कभी नहीं होना, प्रोडक्ट को सर्टिफाइड नहीं है इनेजिक, तो मेंबर के साथ साथ इनेजिक का प्रोडक्ट भी सर्टिफाइड है, वाटर क्वालिटी का ये सर्टिफिकेट भी ऐसा मिलता है। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है जो दिया जाता है और नाम लिखा है एजुकेशन निजी फैक्ट्री और डेट के साथ में, और ये हर साल रिन्यू भी होता है। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया है तो बार बार चलेगा, वो हर बार ये रिन्यू होता है, हर बार बार इसको टेस्टिंग भी डाला जाता है बार बार कि भैया ये जो प्रोडक्ट है वाकई सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और स्टैंडर्ड मॉडल भी लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, और इसका पुराना सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है, प्रीवियसली WK ये था। ठीक है, तो सब कुछ इसके ऊपर लिखा होता है, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट। तो अल्टीमेटली हर एक चीज को डीपली पढ़िए तो आपको मालूम चलेगा कि वो जो दूसरे दावा कर रहे हैं उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको पता है कि एनर्जी का व्यक्ति, एनर्जी जो खरीदने वाला है वो कस्टमर कैसे कंफ्यूज होगा, उनको ये बात पता है। तो अल्टीमेटली वो काम कर देते हैं। पर अगर हमें पता हो कि हमारा प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 है, तो हम अपने ग्राहक को सही तरीके से एजुकेट कर सकते हैं, उसको सशक्त बना सकते हैं, इंपावर कर सकते हैं उसको। तीसरा, द ओनली आयोनाइजर इंडोर्स्ड बाई 6500 जापानीज डॉक्टर्स एसोसिएशन, यानी दुनिया में दूसरा भी कोई आयोनाइजर नहीं। देखिए मैं ऐसी सी बातें कर रहा हूं जो दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं इनेजिक के अलावा। क्यों हम सबसे बेस्ट है, क्यों हम सुपीरियर है, क्योंकि दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं जिसको 6500 डॉक्टर्स का एसोसिएशन रिकमेंडेड कर रहा हो, इंडोर्स कर रहा हो। इनेजिक के अलावा कोई है ही नहीं। मैं कहता हूँ अगर ताइवान बना रहा, ताइवान डॉक्टर क्यों नहीं रिकमेंडेड कर रहे, मैं कह रहा हूँ अमेरिका बना रहा, अमेरिका डॉक्टर क्यों रिकमेंडेड नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ कोरिया बना रहा, कोरिया डॉक्टर्स का क्यों नहीं रिकमेंडेड, क्योंकि वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है ना। मैं इंडियन हूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मेरे देश के लोग ही इसको रिकमेंडेड ना करें, देश के डॉक्टर्स एक्सेप्ट ना करें, तो दुनिया कैसे ट्रस्ट करेगी। तो अल्टीमेटली उस कंट्री का अगर प्रोडक्ट है और वहां का प्रोडक्ट डॉक्टर्स रिकमेंडेड नहीं कर रहे, वहां का एसोसिएशन रिकमेंडेड नहीं कर रहे। इंडिया के अंदर IMA, इंडियन मेडिकल रिसर्च जो है, IMR क्या बोलते हैं उसको, तो अगर वो रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है, अगर मैं बना रहा हूँ मेरे देश के अंदर और मैं सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा हूँ अपने देश में ही, दूसरा कैसा ट्रस्ट करेगा। अल्टीमेटली जापान के अंदर प्रोडक्ट बना और जापान के 6500 डॉक्टर का एसोसिएशन इसको रिकमेंडेड करता है
दुनिया में दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है, ओनली वन आयोनाइजर इन द वर्ल्ड। और ये सर्टिफिकेट है उसका, तो हम सर्टिफिकेट जो भी बोलेंगे उसका सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी लिखा हुआ है कि एंडोर्स्ड बाय द जेनेटिक डिसीज प्रिवेंटिव डिसीज प्रिवेंशन एसोसिएशन, जापानीज एसोसिएशन प्रिवेंटिव एंड मेडिसिन फॉर एडल्ट डिसीज। नंबर चौथा है लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट 465 स्क्वायर इंचेस, यानी दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है। 7 प्लेट की तुलना करें दूसरे 7 प्लेट की, तो उनसे लगभग डबल साइज का हमारी प्लेट का सरफेस एरिया है। तो इसमें भी वो खरे नहीं उतरते, वो दावा जरूर करते हैं कि भैया हमारे पास 10 प्लेट का मशीन है, हम इतने कम में दे रहे हैं। तो आप उनसे पूछिए साइज बता दो भैया 10 प्लेट की कितनी है। पहली बात तो साइज ही नहीं बता पाएंगे, खुद ही नहीं पता उनको, क्योंकि वो सेल्समैन है, उनको पता ही नहीं है। वो उनको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ उनको ये पता है कि इनर्जी का मशीन एमएलएम में है, इसलिए महंगा बिक रहा है, इसमें कमीशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए महंगा है। वो ना बात करेंगे साइज की, ना बात करेंगे क्वालिटी की, ना बात करेंगे कुछ भी, क्योंकि उनको पता है ना कि ग्राहक कंफ्यूज कैसे होगा। तो आपको ये बोलना है कि भैया प्राइस तो हर चीज, क्वालिटी अगर आप लोगे तो प्राइस तो पे करना पड़ेगा। चीपर नेवर बेस्ट, सस्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो आपको क्वालिटी पे करनी पड़ेगी। भाई आप आईफोन क्यों खरीदते हो? बेटर क्वालिटी बेटर सिक्योरिटी के लिए है, तो फोन ही ना, बेसिक फंक्शन तो सेम है ना। कॉलिंग करने के लिए तो फोन लेना, कीपैड भी काम कर रहा है, माइक्रोमैक्स मोटोरोला जितने भी हैं सब बेसिक फंक्शन सेम है। तो बात जब क्वालिटी की आती है तब क्वालिटी की बात है, बट जब बात आती है, भाई अगर आप दावा कर रहे हो कि हमारे मशीन के अंदर 10 प्लेट है, साइज बताइए। अगर साइज नहीं है आपके पास या साइज है तो आप कैलकुलेशन निकालिए कि उनकी प्लेट का साइज 10 प्लेट का भी है तो भी छोटी प्लेट निकलेगा, 4 प्लेट से भी छोटा निकलेगा। तो अल्टीमेटली बहुत सारी बातें आगे करने के लिए साइज के बारे में बात करेंगे अभी आगे भी इसमें डीप में। और साइज हम आपको फोटो में भी दिखा रहे हैं कि लेफ्ट साइड जो है वो अपना SD 501 का हुआ है, और राइट साइड में कंपनी है जुपिटर आयोनाइजर एथिना, तो उसका मॉडल है एथिना। तो उसका एक जाली वाली प्लेट है, जाली वाली प्लेट को मेस प्लेट बोलते हैं। इनेजिक जो मशीन बनाता है उसके अंदर जो प्लेट लगाता है वो सॉलिड प्लेट लगाता है, कंस्ट्रक्टेड इन अ वेल क्राफ्टेड हाउसिंग विथ बिल्ट इन द इलेक्ट्रोड कनेक्शन। तो इनेजिक जो बनाता है वो सॉलिड टेक्नोलॉजी है, और बाकी मेस। अब देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है, अगर वो दूसरा कोई आयोनाइजर वाला ये मिलता है और आपको बोलेगा यार हमारे में तो एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है, हम तो भैया मेस टेक्नोलॉजी बेचते हैं, मेस में आयोनाइजेशन अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि मेस में टेम्परेरी आयोनाइजेशन बहुत अच्छा होता है, करंट ज्यादा जल्दी फ्लो होता है। लेकिन लेकिन थोड़े समय जब बाद पानी निकलेगा और जब कैल्शियम डिपॉजिट होगा उनकी प्लेट का काम करना बंद। थोड़े समय बाद जब 2 महीना 15 दिन 20 दिन बीतने के बाद उनकी कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि पानी धीरे धीरे फ्लो कम होता है, फ्लो कम होने के बाद फिर पानी आना बंद हो जाता है। और मेरे पास प्रूफ के साथ बता सकता हूं मैं, आपको दिखा सकता हूँ कस्टमर घर ले जाके कि ऐसी प्रॉब्लम है, उन्होंने इनेजिक का मशीन ऑर्डर किया है। और दिखा सकता हूँ दोनों मशीन रखे हुए हैं, एक डब्बा रखा हुआ है, एक डब्बा रखा हुआ है। और कंपनी का नाम भी बताऊंगा आप बोलोगे तो, कोरिया की है, कोरिया की कंपनी है और बहुत फेमस है। उनके जिम वगैरह भी आते हैं, जिम वाली मशीनें आती हैं, अब आप समझ गए होंगे क्या नाम है। तो वो भी बेचते हैं, 1,90,000 रुपए का मशीन देके गए, और उन्होंने हम्म, हम्म, तो उन्होंने बाद में कैंगन खरीदा है। तो अल्टीमेटली उनकी मशीन चोक हो गई है, काम ही नहीं कर रही, पार्टी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो मुझे बुलाया एक्चुअली कि आप मशीन देख लो क्लीनिंग कर दो, मुझे लगा नैजिक की मशीन होगी, मैं जब घर जाके देखा तो वो, हम बता ही देता हूँ, सेरा सेरा कंपनी की है, कोरिया वाली। तो वो मशीन चौक पड़ी हुई है उनकी, क्लीनिंग ही नहीं करने कोई आ रहा है, इंस्टॉलेशन करने कोई नहीं है, किसी से बाहर से करवाया इंस्टॉलेशन। तो अल्टीमेटली इनेजिक का हर एक चीज इंडिया में अवेलेबल है। पार्ट की बात करें तो प्लेट सॉलिड टेक्नोलॉजी की है, और बेस्ट है, सॉलिड को क्लीन करना आसान होता है, सफाई करना आसान होता है। आप घर में अपने जनरली एक लॉजिकली सोचिए कि आप जब घर पे जाली साफ करते हैं और डोर साफ करते हैं तो कितना आसान होता है डोर को साफ करना और जाली को साफ करना। तो लॉजिकली क्लीनिंग करने में भी इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली है इन फ्यूचर। और साइज तो छोटी है ही सही। अब आप इनका अंदर का मैकेनिज्म देख लीजिए कैसा दिखता है, इनेजिक का मैकेनिज्म देख लीजिए और इनका मैकेनिज्म देख लीजिए। तो प्लेट्स का साइज भी देखिए, 7 प्लेट का, इनका 9 प्लेट का साइज देख लीजिए कैसे हालात है इनके। देखिए
एक चीज और एक चीज कहते हैं ये लोग कि हमारा जो होज है वो सेंटर पे लगा हुआ है। एनर्जिक का देखिए ना, सेंटर पे लगा हुआ है, एकदम सेंटर पे लगा हुआ है एनर्जिक का। और इनका थोड़ा साइड में लगा हुआ है, हमारा बीचों बीच रहता, मशीन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है मैजिक का, इनका साइड में लगा हुआ है। तो ये कहते हैं कि भैया सेइंग द मेस प्लेट हाउसिंग द मिडिल इन द हाईटेक गिमिक, मतलब ये भी बेवकूफ बनाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। नंबर पांचवा, हम चार पे थे, हम पांचवे पे आ गए हैं। मेडिकल ग्रेड सॉलिड प्लेट्स 99% प्योर, कंपनी कहती है 99.99% तक हमारा प्योर मेटल है, ठीक है। और मैं इसका प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। उनका जो मशीन बनती है वो इस तरीके से प्लेट्स में ऐड किया जाता है, कुछ प्लास्टिक्स मेटल्स ऐड करते हैं उनके रॉ मटेरियल में। इनेजिक जो ऐड करता है वो प्योर 100% मेडिकल ग्रेड का प्लेटिनम इस्तेमाल करता है। प्लेटिनम की फोटो भी दी हुई है, तो आप प्लेटिनम की फोटो दे सकते हैं। फैक्ट्री का फोटो भी दिखा रहे हैं जहाँ डिस्टिंग होती है, बराबर। ये सब फोटोज है मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, वो कुछ भी नहीं दिखा सकते सर कंपटीटर। कंपटीटर के पास है ही नहीं, एक्चुअली वो मैन्युफैक्चरर ही नहीं। जो इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहा है, जो भी कंपनी इंडिया में है जो बेच रहे हैं, थर्ड पार्टी बेच रही है। एग्जांपल के तौर पर मैं हूं अनिल पटेल, मैंने कोई कंपनी चाइना से बात करी, वहां से मैंने इंपोर्ट किया, 200 मशीन मंगाया वहां से, और मैं इंडिया में बेच रहा हूँ। कोई भी कंपनी का ऑफिस, किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी का एनालाइजर की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो केवाई के ले, चाहे टाइंट लो, चाहे वो बडर लो, चाहे वो कोई सी भी ले लो, उनका कोई भी कंपनी का ऑफिस नहीं, कंपनी खुद इंडिया में नहीं है। जो भी माल बेच रहा है वो थर्ड पार्टी बेच रहा है। कल को कुछ भी विवाद होता है कंपनी और आपके बीच में, तो प्रोडक्ट आना बंद, माल आना बंद, आपका मशीन डिब्बा है। अगर आप 1 लाख का भी ले रहे हो, 1.5 लाख का भी ले रहे हो, जितने का भी ले रहे हो, वो आपके वेस्टेज है 100% 6 महीने बाद। और ऐसा हुआ भी, बहुत से लोगों को मशीन डिब्बा है, बहुत से क्या 90 से 99% जो यूज कर रहे हैं उनका मशीन डिब्बा हो गया, बाकी तो निकाल के फेंक भी दिया। नंबर छठवां, ट्रैक रिकॉर्ड। अभी ये पुराना स्लाइड है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब का पुराना स्लाइड है। अभी कंपनी को 50 साल हो चुके हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड आज 50 साल पूरे हुए 1974 से। अगर आज 2024 निकल गया, 25 चल रहा है, तो 50 साल पूरे हो चुके हैं इनेजिक को, 51वां साल रनिंग में है। तो इतना लंबा इतिहास किसी का नहीं है। तो एक ट्रस्ट होता है ना, जिससे अब आज आप कोई भी चीज, आज कोई चीज मार्केट में है और कोई चीज सालों से मार्केट में है, तो आपका ट्रस्ट किस पे होगा? जो आज आया है, जो सालों से है। अल्टीमेटली रिजल्ट है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, लोगों को पसंद है और क्वालिटी है, तभी तो मार्केट में टिका हुआ है। नंबर सातवां, डायरेक्ट फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चरर। दुनिया में दूसरे जो आयोनाइजर बिक रहे हैं ना, वो खुद ओईएम नहीं है, ओईएम नहीं है। अगर मैं बात करूं, चलिए टाइंट की बात करता हूं। टाइंट एक फेमस ब्रांड है, अमेरिका के अंदर भी नहीं बिकता है, पर अमेरिका का नाम होने की वजह से उसका नाम थोड़ा ज्यादा हो गया है, वही अमेरिका का है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है इसकी? कोरिया में हो रही है। तो ओईएम नहीं है ना। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। सारा कुछ काम मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो सारे इक्विपमेंट जो लगे वो कंपनी खुद बना रही है, इन हाउस बना रही है। तो कोई चीज यदि आप बनाओ, कोई चीज आप बनाओ और किसी से बनवाओ, तो आप जो कमिटमेंट कर रहे हो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का, वो आप डिलीवर कर पाने में क्या 100% सक्षम हो? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप जिससे बनवा रहे हो वो उतनी क्वालिटी का दे रहा है कि नहीं दे रहा, आप कैसे मालूम करोगे? और जब मालूम कर पाओगे तब तक तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में फैल चुका होगा। तो क्वालिटी का आप जो कमिटमेंट कर रहे हो तो आप डिलीवरी नहीं कर पाओगे ना। तो इनेजिक जो है वो हर चीज इन हाउस बनाता है, जो स्टैंडर्ड तय करता है। वो स्टैंडर्ड बिल गेट्स के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स है, वही स्टैंडर्ड एक आम व्यक्ति के लिए भी स्टैंडर्ड्स है। यानी जो मशीन बिल गेट्स यूज कर रहा है वही मशीन हम भी यूज कर रहे हैं, वही क्वालिटी वही स्टैंडर्ड्स का। जो बराक ओबामा यूज कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप यूज कर रहा है, कैंगन वाटर SD 501 केट मशीन, वही केट मशीन आपके घर में है। कोई भी अंतर नहीं कि हम आम व्यक्ति के लिए अलग मशीन बना रहे हैं और हाई क्लास फ्लो के लिए बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट। सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो स्टैंडर्ड है। दैट्स वाई रीजन के उनके कंट्री के लोग भी कैंगन इनेजिक पसंद करते हैं। वो क्वालिटी वो स्टैंडर्ड दुनिया में उससे बेहतर नहीं है, इसीलिए इनेजिक का प्रोडक्ट टॉप से टॉप क्लास के लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इससे महंगी चीजें नहीं खरीद सकते, इससे भी यदि कोई महंगा होता तो भी खरीद लेते, बट इससे अच्छा नहीं है। इसीलिए इनेजिक का प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड टॉप क्लास के लोग, टॉप से टॉप रिच मैन यूज कर रहे हैं, और एक नहीं मल्टीपल डिवाइस खरीद के रखा है। तो डायरेक्ट फ्रॉम ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। बाकी सब एक प्रोडक्ट यहां से बनाया, एक पार्ट वहां से, दूसरा पार्ट कहीं और से, और फिर देन सेल कर रहे हैं। तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड, वो पैमाना, वो बात ही नहीं करते ना। वो तो फिर बात करते हैं कि भाई हमारा सस्ता इसलिए है क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, हमारा प्रोडक्ट लोगों को बचता नहीं पैसा, इसलिए हम सस्ता दे रहे हैं। वो लोग सिर्फ बांटते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है।
तो इसलिए दूसरा कंपटीटर बात ही नहीं करता इन सब चीजों के बारे में, लेकिन आपको बात करना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को अगर अच्छा है तो अच्छा बताना ही पड़ता है। ये फैक्ट्री की फोटो भी दिखा सकते हैं, वो कुछ भी नहीं दिखाएंगे कहाँ बनता है, क्या बनता है, कहाँ यूनिट है, कुछ भी, क्योंकि वो बना ही नहीं रहे ना, बना तो कोई और रहा है, वो तो सिर्फ सेल कर रहे हैं और एनर्जी खुद ही बना रहा है इन हाउस। तो फैक्ट्री की फोटो है सर्टिफिकेट के साथ में, और इसमें हमारे कुछ अप्लायंस भी बैठे हुए हैं, आप कुछ लोग जानते भी होंगे, इनको भी आप जानते होंगे, ये अभी 13 अप्रैल के प्रोग्राम में भी आए थे, और ये भी 13 अप्रैल के प्रोग्राम में आए हुए थे, और इनके फैमिली मेंबर्स है ये। तो ये पुराना स्लाइड है, जब वो लोग 2015 का स्लाइड है। 8वां, डज नॉट ओवर हीट विथ इन आवर्स, नॉन स्टॉप आयोनाइजेशन। मतलब आप घंटों इसको चला लो पर ये हीट नहीं करता है मशीन, नॉन स्टॉप आयोनाइजेशन करता है। अच्छा, दूसरी कंपनी की मशीन क्या हो रहे हैं? दूसरी कंपनी की मशीन देखिए, वो मार्केटिंग देखिए उनकी, उनकी मार्केटिंग समझिए। वो ये कहते हैं कि हमारा जो मशीन है ऑटोमेटिक शट डाउन है। अब ऑटोमेटिक शट डाउन ये फीचर है या बैकड्रॉप है? बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप क्या है कि यदि लगातार मशीन चलाएंगे तो उनकी प्लेट ही पिघल जाएगी। अब आप बोलेंगे प्लेट कैसे पिघल जाएगी? तो प्लेट की क्वालिटी ऐसी लगी है कि यदि पानी लगातार निकलेगा, लगातार करंट दौड़ेगा प्लेटों के ऊपर, तो प्लेट गर्म होगी, हीट होगी प्लेट्स, और प्लेट हीट होगी तो प्लेट मेल्ट हो सकती है यदि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो मशीन ऑटोमेटिक शट डाउन है, 10 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा। तो भैया यदि आपका मशीन बंद हो रहा है, इसका मतलब वो वीकनेस है। हमें अगर 1 घंटा पानी चाहिए तो हमें 1 घंटा पानी निकले, ऑटोमेटिक बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका मशीन एरर दे भैया हीट हो रहा है तो बात अलग है, हीट क्या एरर भी नहीं दे रहा है, डायरेक्ट शट डाउन हो जाना है और 10 मिनट बाद पानी फिर चालू लेना है। तो अल्टीमेटली उनका जो मशीन है वो हीट होता है, और हीट होने से मेल्ट होता है, इसलिए ऑटोमेटिक शट डाउन सिस्टम दिया। और बताऊं आपको, वो कहते हैं हमारे इसमें एसएमपीएस टेक्नोलॉजी लगी, क्योंकि मुझे कंपटीटर मिला ना, मेरे साथ इतनी सारी बातें हुई, मुझे कंपटीटर मिला तो उन्होंने सब बातें बोली मेरे से, तो मैंने उनकी पिक्चर को समझा कि भाई बात क्या क्या लोग बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे इसमें एसएमपीएस टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इनेजिक जो है, जापान जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, पावर सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्चुअली एसएमपीएस अच्छी है टेक्नोलॉजी, एडवांस है, स्विच मोड पावर सप्लाई, बट क्या बट क्या आयोनाइजिंग के लिए सुटेबल है? मैं कहूं कि आपको कपड़े सिलना है, पर क्या आप तलवार सिल पाओगे? नहीं, वो काम तो सुई ही करेगी ना। तलवार थोड़ी बड़ी है, बट कपड़े सिलने के काम में नहीं है, तो कपड़े सिलने का काम तो सुई ही कर सकती है। तो अल्टीमेटली आयोनाइजेशन में ट्रांसफार्मर का रोल है, काम तो वो भी कर रहा है, बशर्ते जो रोल है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन है वो ट्रांसफार्मर्स हो सकता है। यदि जापान वर्ल्ड में नंबर 1 है टेक्नोलॉजी में, तो क्या उसको ये बात नहीं पता है कि हम आपको मशीन को अपग्रेड करें, पावर सप्लाई को? नहीं, उनको पता है कि यदि हम लगातार अच्छे मोलिकुलर हाइड्रोजन देना है, अच्छे मोलिकुलर हाइड्रोजन जब भी आ सकते हैं जब करंट का फ्लो लगातार हो सकता है। इस पर हम डीप में बात करेंगे क्यों जरूरी है ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी अच्छे आयोनाइजेशन के लिए। मैंने कहा था मेल्ट हो जाती है, मेल्ट कैसे होती है? टेम्परेरी शट डाउन, जब टेम्परेचर शट डाउन जब होता है, एम्प्लॉइज थर्मल स्विच इन द वाटर सेल इन द शट डाउन द आयोनाइजेशन प्रोसेस इफ द टेम्परेचर इन द सेल गेट टू द हॉट। तो मैंने यही बताया था आपको कि ज्यादा गर्म होने से ये मेल्ट हो जाता है। मेश टेक्नोलॉजी खास कर देख लीजिए आप, क्या हाल होते हैं ज्यादा मेल्ट होने पे। वो ए मशीन विद दिस फीचर हैज अ वेरी poorly constructed electrode and is prone to overheating. The plates could literally melt without this feature. तो अल्टीमेटली ये बताना जरूरी है कि शट डाउन जो हो रहा है, शट डाउन जो हो रहा है वो शट डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि हीटनेस की वजह से। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और जिनमें मेस के अलावा कुछ कंपनियां सॉलिड भी लगाती हैं, कुछ कंपनियां सॉलिड लगाती हैं, कुछ कंपनियां हाइब्रिड भी लगाती हैं। तो क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, जिनमें क्लीनिंग सिस्टम नहीं है, दूसरी कंपनी की मशीनों में क्लीनिंग का सेटअप ही नहीं है कुछ भी। जब क्लीनिंग का सेटअप नहीं है तो मशीन के हालात कैसे होते हैं? ये हमारी है जहां आज लिखा हुआ है, और उनकी देख लीजिए देम, तब क्या हाल है। तो ये जो कैल्सिफिकेशन हो रहा है, ये देखिए कलर दिख रहा है ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क, से लगता है गर्म हो कि जली हुई हो, गर्म से, है ना, गर्म होने के बाद जली हो, वैसा दिख रहा है। तो ये हालात होते हैं उनकी क्वालिटी के।
9वां, बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो 6 लीटर पर मिनट। यदि आपके पानी की क्वालिटी अच्छी हो, आपका प्रेशर सप्लाई अच्छा हो, पंप पावर सप्लाई जिसमें आप पानी डाल रहे हो मशीन के अंदर, तो एनर्जिक का मशीन 6 लीटर पर मिनट तक ये मशीन पानी का फ्लो दे सकता है। दूसरे आयोनाइजर मार्केट में सर कोई नहीं है जो इतना फास्ट फ्लो दे सकता हो, इतनी अच्छी क्वालिटी दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्वालिटी के अंदर उसके अंदर पार्ट ही नहीं लगे। ना उनका प्लेट साइज अच्छा है, ना उनकी पावर सप्लाई अच्छी है। अगर पावर सप्लाई और प्लेट दोनों खराब है तो इतना फास्ट जो पानी आयोनाइजेशन करके एनर्जी दे सकता है, दूसरा कोई आयोनाइजर वर्ल्ड में है ही नहीं। तो यहाँ भी कोई कंपटीशन नहीं बनता है। और देखिए पाइप का साइज भी देख लीजिए कि पानी जाता ही इतना स्लो है तो आएगा भी स्लो। एनर्जी का देखिए ऊपर वाला है और उनका देख लीजिए। और क्वालिटी सर, क्वालिटी तो ऐसा लगता है जो आरओ में पाइप यूज करते हैं असेंबलिंग वाले, वो पाइप इस्तेमाल करते हैं वो लोग। एनर्जिक का पाइप सर आप चाकू से भी काटोगे तो कटेगा नहीं, इतना हैवी क्वालिटी का प्लास्टिक लगाया जाता है। मैं तो काट कर देखा ना पाइप, आसानी से नहीं काट पाओगे आप नॉर्मल चाकू से, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का, हैवी क्वालिटी का लगता है प्लास्टिक लगाया जाता है। पाइप जो आपके इनपुट पाइप है और आउटपुट पाइप है दोनों। और ऑटो फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। इसमें मशीन में क्या होता है, जब भी आप एनर्जी की मशीन में कई प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं, उनकी मशीन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैजिक की मशीन आपको ये बता देगी कि आपका इंक्रीज फ्लो, पानी का फ्लो कम आएगा तो आपको फ्लो बता देगी इंक्रीज फ्लो। यदि बहुत ज्यादा पानी मशीन में डाल रहे हो, बहुत हाई फ्लो है और आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो मशीन बता देगी डिक्रीज फ्लो। तो दो बेसिक आपको बता देगी मशीन, फिल्टर रिप्लेस, अगर फिल्टर कुछ दिक्कत है फिल्टर रिप्लेस का एरर देगी, क्लीनिंग का एरर देगी। तो बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं जहां मशीन खुद सेंस करके बताती है भाई ये प्रॉब्लम फाइंड हो रही है यहाँ पे। तो दूसरे कोई आयोनाइजर में ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं। नंबर 10, ओनली आयोनाइजर प्रोड्यूसिंग अप टू 11.5 पीएच एंड बिलो 2.5 पीएच। दुनिया में दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है वर्ल्ड में जिस आयोनाइजर से आप 11.5 पीएच भी निकाल लो और सबसे बिलो में 2.5 पीएच निकाल लो। उनकी मशीनों में निकलता है 10 पीएच और 3 पीएच बस, या फिर खूब से खूब 10.5 निकाल सकते हैं और 3.5 निकाल सकते हैं। वो 11 पहुंच ही नहीं पाते, तो 11.5 बहुत मुश्किल है पहुंचना उनके लिए। तो 11.5 और 2.5 पेज का पानी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ही आयोनाइजर दे सकता है, दूसरे कोई आयोनाइजर है नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी वो लोग कंफ्यूज करते हैं। वो कहते हैं एनर्जी का जो प्रोडक्ट है कैंगन वाटर जो मशीन है, 11.5 बनाने के लिए केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो तो जहर है, वो तो कैंसर का कारक है। बहुत सारे मतलब मिथ्स लोगों को कन्वे कर देते हैं और कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा पता नहीं, हमारे पास लेक ऑफ नॉलेज है, जानकारी का अभाव है कि भाई 11.5 पीएच का जो पानी है और 2.5 पीएच का पानी, उसको बनाने के लिए, निकालने के लिए इन्हांसर की आवश्यकता पड़ती है। और इन्हांसर बनता किससे है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक से बनता है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड कंपनी जो बना के दे रही है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड डला होता है। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड को बोलते क्या है तो वो भी जान लेते हैं। अभी यूट्यूब में, अभी तो मुझे मालूम नहीं, स्टार्टिंग में 2018 की बात बता रहा हूँ, जब भी कैंगन वाटर के बारे में सर्च करो तो एक वीडियो जरूर सामने आया करता था कि वो कहते थे कि कैंगन वाटर पानी पीने से ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, 50 बातें बोलते थे। तो मैंने उसके ऊपर काफी तरह रिसर्च किया और तह तक गया कि वाकई हकीकत में क्या है। तो उसका नाम भी बता देता हूँ, कौन व्यक्ति किसका वीडियो था वो। तो द मेन इन डिफरेंस द बिटवीन लाइफ आयोनाइजर इन मैजिक टेक्नोलॉजी, लाइफ यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैजिक यूज द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। वो ऐसा कहते हैं, कौन कह रहा है? कंपटीटर आर सेइंग। ठीक है, तो डेंजर द इनेजिक ट्रैप, वार्निंग यू शुड नॉट बाई इनेजिक आयोनाइजर, दे आर डेंजरली obsolete according to Enegic owner manual. The SD501 can produce toxic gases which the worst case explore toxic chemical are required make strong Kangen water। वो बोल रहे हैं टॉक्सिक केमिकल जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर निकालने के लिए 11.5 पीएच। Enegic filter contains harmful filter, ये वो ऐसा दावा कर रहे हैं। तो Enegic SD5 use the same technology that was used to produce ionizer water back in the 1950। back then the chemicals were used to make strong ionizer water because technology had not advanced sufficiently। build ionizer could work well without chemical additives according to Enegic owner manual। तो ये वैसी इस टाइप की बातें वो लोग
करते हैं। पर अब हकीकत की बात करते हैं, हकीकत की बात करते हैं, ओरिजिनलिटी। टू ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट, दो मेन इंग्रेडिएंट है 11.5 पीएच का पानी निकालने के लिए। पहला है सोडियम क्लोराइड। तो मिस्टर ग्रे का नाम, जो व्यक्ति, जो मिस्टर ग्रे था, जो ये बातें पीछे जो मैंने बताया, ये मिस्टर ग्रे करके एक वीडियो है, उसने ये सब अपनी वीडियो में ये बातें कही उसने। तो उसी का मैं कोट कर रहा हूँ। मिस्टर ग्रे गोज टू ऑन द एक्सप्लेन extreme hazard of sodium chloride and recommended that viewers investigate the chemicals data sheet of the very dangerous substance। तो मैंने ये निकाला और sciencelab.com से एक सर्टिफिकेट निकाला, और इसमें हमने टेस्ट करवाया सोडियम क्लोराइड कितना है और वाटर कितना है। तो 99% वाटर है, कितना, 99%, और 0.9% जो है वो सोडियम क्लोराइड है। तो अब दावा पूरी तरीके से झूठा निकला, कुछ भी नहीं है। आप जो नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं वही नमक का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, वो भी मेडिकल ग्रेड का। तो टेस्टिंग में मालूम चला कि सिर्फ 99% तो नमक है, 99.1% नमक है, 0.9% ओनली सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये सब कुछ झूठा है। सोडियम क्लोराइड इज मोर कॉमनली नोन, इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही इस्तेमाल होता है, रियलिटी ये है। दूसरा झूठ, दूसरा झूठ क्या बोला उसने, टू ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट में दूसरा झूठ था सोडियम हाइपोक्लोराइड। Mr. Gray then explained the incredible hazards of the sodium hypochlorite and again recommended that viewers investigate the chemical data sheet. This is the violet substance। फिर हमने इसको टेस्टिंग के लिए मारा और मालूम चला कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो 4 से 7% है, 92% वाटर है, 1% से भी कम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, और हाइपोक्लोराइड जो है वो 4 से 7% के बीच में। तो बिल्कुल तरीके से झूठ है। और विच इज लिस्टेड 5% कंसंट्रेटेड। तो सोडियम क्लोराइड को ब्लीच भी बोलते हैं। ये जो इनेजिक का एनहांसर आता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ना कि आप जो आप घर में बनाते हो। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड एट इज द मोर कॉमनली नोन क्लोरीन, या ब्लीच बोलते हैं। और क्लोरीन आपके नगर निगम के पानी में भरपूर मात्रा में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो आप ऐसा नहीं कि क्लोरीन पहले नहीं खाए थे, क्लोरीन तो आप म्युनिसिपैलिटी फ्री में दे रही है आपको। ठीक है, और ये अलाउड भी है। अमेरिकन केमिस्ट्री.com का एक आर्टिकल है, सोडियम हाइपोक्लोराइड ए पब्लिक हेल्थ कैंपेन, क्लोरीन ब्लीच सोडियम हाइपोक्लोराइड NaCl इज वेरी यूजफुल एंड एक्सपेंसिव डिसइंफेक्ट। तो जो क्लोरीन है वो डिसइंफेक्ट के रूप में भी काम करता है, इसीलिए नगर निगम इसमें मिला के भेजता है। तो ऑलरेडी आप लेकिन एजिक की बात कर रहे हो एनहांसर की। ठीक है, इट हैज बीन मोस्ट यूज्ड, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। तो जब गवर्नमेंट यूज कर रही है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और हम disinfect like sodium hypochlorite were routinely added our drinking water beginning about 100 years साल 100 साल पहले से यूज हो रहा है टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द वाटरबोर्न डिसीज। यानी पानी से जो बीमारी हो, पानी खराब बीमारी से, उसको रोकने के लिए ऑलरेडी सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीच को मिलाया जाता है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन के लिए मिलाया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड को। इट इज एडेड वाटर अमाउंट्स ऑफ that are the known as the destroy germs and the associated with the raw food used in solution, disinfect food preparation surface, food sorting machinery, container and instrument of all type involved producing, transporting and preparing food। इन सभी में फूड बनाने में भी यही सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल होता है। मेडिकल हॉस्पिटल सब जगह इस्तेमाल होता है। तो आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति कंफ्यूज कर रहा है ताकि लोगों को लगे कि यार हाँ यार 11.5 पीएच तो हमको चाहिए नहीं। अल्टीमेटली ये भी है कि 11.5 पीएच का पानी अकॉर्डिंग टू इनेजिक तो रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर में नहीं है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्द को पकड़िए, रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर में नहीं है। ठीक है, तो और हम जनरली हम जो घर पे बना रहे हैं 11.5 पीएच, वो तो नेचुरली उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो सब कुछ कंफ्यूजन की बात है। इसलिए कभी भी कोई वीडियो में कोई व्यक्ति बोले और आपको ये बताए कि ऐसा ऐसा है, तो बिल्कुल झूठ है। आप 100% सर्टिफिकेशन करा लीजिए उस आंसर का, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हमने तो करवा के देख लिया है। अभी लेटेस्ट अपडेट जो है, जो हम मैजिक के टेक्नीशियन जो फैक्ट्री में बैठे हुए हैं उनसे भी बात की। तो द यूज सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर यूनिक सेलिंग पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वन बॉटल ऑफ एनहांसर, यानी एक बॉटल के अंदर कितना सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 0.004%। नथिंग, कुछ भी नहीं है, एक ड्रॉप के बराबर। एक ड्रॉप से भी इंसान कमी होगी। तो क्वालिटी जो है, सॉरी, हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर कैंगन 11.5 pH एंड 2.5 pH। नंबर 11, ओनली आयोनाइजर विथ ई क्लीनिंग सिस्टम, यानी
मैंने अभी बीच में भी कहा था कि दूसरे आयोनाइजर जो है क्लीनिंग नहीं होते, क्लीनिंग नहीं होने के बाद वो चोक हो जाते हैं, चोक होने के बाद से वो फिर पानी आना बंद हो जाता है। तो इनर्जिक का जो मशीन है, यहाँ पे एक क्लीनिंग सिस्टम है, दूसरे किसी में भी एक क्लीनिंग सिस्टम नहीं। देखिए वो भी दावा करेंगे, वो हर चीज का दावा करेंगे, जो आप बोलेंगे वो भी कहेंगे हमारे इसमें है ऑटोमेटिक क्लीनिंग है। तो भैया ऑटोमेटिक क्लीनिंग क्या होती है? आप वो कहते हैं भाई ब्यूटी चला दो, ब्यूटी मतलब एसिडिक वाटर चला दो तो मशीन क्लीनिंग हो जाती है। तो एसिडिक वाटर तो यहाँ पे भी चलाना पड़ेगा आपको, उससे क्लीनिंग नहीं हो रही है। अल्टीमेटली उससे प्लेट आपकी चार्ज हो रही है, उसमें एनोड और कैथोड चेंज रहते हैं। जब आप 6 pH का पानी निकालते हैं, 6 pH का पानी प्लस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का पानी होता है, तो एसिड वाला वाटर ऊपर से निकलता है और अल्कलाइन वाटर बैक साइड से निकलता है। तो आपका अल्टीमेटली मशीन का वर्किंग अपोजिट हो गया। जनरली सभी पानी मशीन में 6 pH को छोड़ दे तो सभी पानी या तो 7 हो, 7 से ऊपर ही निकलता है ऊपर से। बट सिर्फ एसिडिक वाटर में ही पानी ऊपर से प्लस निकलता है, बाकी सब में अल्कलाइन निकलता है। 8.5 निकालो अल्कलाइन निकलेगा, 9 निकालो अल्कलाइन निकलेगा, 9.5 निकालो अल्कलाइन निकलेगा ऊपर से। इवन 2.5 pH बटन दबाओगे तो भी 11.5 ऊपर से निकलेगा, सिवा 6 pH को छोड़ के एसिडिक वाटर निकलता है। तो उससे प्लेट का वर्किंग चेंज हो रहा है, तो वर्किंग चेंज होने से प्लेट चार्ज हो रही है। ठीक है, तो वो गलत तरीके से बताते क्लीनिंग होती। क्लीनिंग भैया घर क्लीनिंग करने का तरीका है कि आपको सेट्रिक एसिड से क्लीन करना है, कैल्शियम निकलना है। तो सिर्फ इनेजिक का मशीन है जहां पे ये क्लीनिंग सिस्टम है, दूसरे आयोजन में नहीं है। और नहीं होने की वजह से ये हालात होते हैं, देख लीजिए कैसे रस्टिंग लग रही, से लगता है लोहे की प्लेट हो, जंग लग गई हो, देख लीजिए आप। तो ये प्रॉब्लम जो है ये उनकी मशीनों में आती है, और आने की वजह से प्लेटें काम करना बंद कर देती हैं। और ये फोटो भी लिया है, टैप वाटर का कलर जो डाला था वही है, एसिडिक वाटर भी वही है, अल्कलाइन वाटर भी वही है, कोई अंतर नहीं। द कलर टेल द ट्रूथ। 1 साल पुराना मॉडल है, पीएच टेस्ट करने के बाद आप डंक की चोट बोल सकते हो कि भैया इनर्जिक। और सर मैं तो अभी लखनऊ गया, लखनऊ में एक 10 साल पुराना मशीन दिखा, भाई साहब विदेश से लेकर आए थे मशीन, और बताया नहीं उन्होंने, मैं डेमो कर रहा था और डेमो पे उन्होंने पानी ला के दे दिया पड़ोसी का पानी। पड़ोसी क्या लगे थे, इनका डेमो करने गए थे, तो पड़ोसी घर से पानी लाए बोतल से, और मैंने देखा तो मैं शॉक रह गया कि भाई क्या है। फिर मैंने पूछा कैंगन लगा क्या? बोले हाँ कैंगन लगा हुआ, 750 800 के आसपास माइनस ओआरपी आ रहा है 10 साल बाद भी। दूसरा कोई आयु नजर नहीं है वर्ल्ड में जिसका ये सब कुछ एक जैसा निकलता रहे लगातार लॉन्ग टाइम के बाद भी। तो 1 साल में हालात ये हो जाते हैं। और देख लीजिए स्केल की साइज की इनकी प्लेटें होती हैं, इसलिए दावा करते भी हम 10 लगा दें, 5 लगा दें, 20 लगा दें, क्या फर्क पड़ता है, हमारे 4 प्लेट के बराबर भी नहीं है। ये हालात उनके प्लेटों की। प्लेट की फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर कभी बाई द वे कोई मिला तो आपके काम में रहेगा भैया ये प्लेट लगती है, अब देख लो। इस तरीके से प्लेट का हालात होते हैं उनके। स्केल की साइज की है, अपना आप लो, अब 20 लगा दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। ये देखिए मेश टेक्नोलॉजी का हालत है, जाली वाली का, ये हाइब्रिड है, मेश जाली भी है और डॉट डॉट भी है। इनके हालात देख लीजिए क्या होते हैं। और एनर्जी का देख लीजिए आफ्टर क्लीनिंग के बाद क्या होता है, एकदम फ्रेश नई। ये देखिए, तो 12वां नंबर है। हम 15 की बात करते हैं, हम 12 तक पहुंच गए। नॉन अफेक्टेड बाई हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर से अफेक्ट नहीं होता है, इसके लिए सॉफ्टनर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके घर पे आरओ लगा हुआ है तो आरओ मतलब टीडीएस आपका 70 80 से ऊपर है और 150 के अंदर है, तो ये मशीन बराबर वर्क करती है, इसके लिए सॉफ्टनर लगाने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये हार्ड वाटर से अफेक्ट नहीं करता है। तीसरा, ये अधिकतम जो बिजली की खपत होती है 230 वाट ही लेता है। बाकी 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 की बात करो, कंपटीटर क्या बोलते हैं, कंपटीटर बोलते हैं भैया हमारा तो लाइट लेता ही नहीं। अब वो लाइट नहीं लेगा तो भाई आयोनाइजेशन कैसे करेगा? पावर तो चाहिए ना, एक स्टेबल पावर चाहिए है, इसलिए ये मशीन 230 वाट तक लेता है। लेट्स रेस। अभी रेस किसके बीच में हो रही है? एक मान लेते हैं ये मॉडल अपने यहाँ का नहीं है, ये भी अपने यहाँ नहीं है, मतलब बीएमडब्ल्यू है पर ये मॉडल हो सकता है इंडिया में नहीं हो। तो एक मान लेते एग्जांपल के ऊपर, हमने एक अल्टो ली और एक हमने बीएमडब्ल्यू ली, तो दोनों कार सेम है, दोनों का बेसिक काम सेम है, गंतव्य तक पहुंचाना। लेकिन क्वालिटी में अंतर तो आपको जरूर दिखेगा, प्राइस में भी अंतर दिखेगा। तो रेस किसके बीच में है? घोड़ा और गधे के बीच में। मैं गधी कम्युनिटी को बुराई नहीं कर रहा हूं, प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मैं अगर बात करूं तो कंपटीशन किसके बीच में है? आर दीज द सेम थिंग? दोनों सेम काम है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल और समझ रहे हैं, दोनों काम है ट्रिमिंग करना बियर्ड को, लेकिन दोनों की क्वालिटी में अंतर है और दोनों के प्राइस में भी अंतर है।
दे सर्व द बेसिक फंक्शन एट, लेकिन प्राइस में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, ये बात आप समझते हैं, इसे मुझे ज्यादा डाउट समझाने की जरूरत नहीं है। नंबर 14 है लॉन्ग मशीन लाइफ स्पेन, 15 से 25 साल लाइफ है इन मशीन की। मैजिक की सभी मशीनें मिनिमम 15 साल, और आप 25 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। दूसरे भी दावा करते हैं कि लाइफ टाइम, पर उनकी खुद की कंपनी की लाइफ टाइम की गारंटी नहीं। वो मशीन कैसे लाइफ टाइम चलेगी, ना गारंटी ना वारंटी, कुछ भी नहीं। जब ऑफिस ही नहीं है यहाँ पे तो गारंटी वारंटी कैसी हो सकती है। तो दावा करना और हकीकत में दिखाना, बोल दो सर, आप 5 साल पुरानी मशीन दिखा दो। आप बोलिए उनसे, सर आप ठीक है, आप ऐसा दावा करते हैं कि आपकी मशीन भी लाइफ टाइम चलेगी, तो मुझे 5 साल पुरानी मशीन दे दो जो वर्किंग कंडीशन में रखी हुई हो। एक मशीन नहीं दिखा सकते सर, 1 साल पुरानी नहीं दिखा सकते वो वर्किंग कंडीशन में। और आप यहाँ आप खुद ही, कुछ लोग 5 साल से, कुछ लोग 6 साल से देख रहे हैं मैजिक यूज कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, यूजर भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो वो खुद ही यूज कर रहे हैं और बराबर वर्क कर रहा है। तो एनर्जिक का मशीन 15 से 25 साल चलता ही चलता, हर हाल में यदि आप सही तरीके से उसकी क्लीनिंग कर रहे हो, सही तरीके से उसको पानी दे रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो 100% आपकी मशीन 25 साल चलना है। और यदि आप रफ यूज करोगे तो कोई भी चीज रफ यूज करो, भाई आपने पंखा लिया, 1 साल की वारंटी थी, कुछ लोग बोलेंगे सर, कुछ लोग बोलेंगे, आप बोलते 5 साल, सर 5 साल ही चलने वाली है, बहुत से वो कस्टमर बोल देता है कि भाई आप मशीन जो बेच रहे हो 5 साल ही वारंटी है ना, तो 5 साल इसलिए दे रहे हो कि 5 साल ही चलने वाली, भले आप दावा कर रहे हो 25 साल चलेगी, वारंटी या 25 साल क्यों नहीं दे रहे हो। तो बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, सर आपने घर में पंखा लिया, 1 साल की वारंटी थी, क्या आपका पंखा 1 साल के बाद खराब हो गया, डस्टबिन में पड़ा हुआ है? नहीं, अभी भी चल रहा है। आपने मोबाइल लिया, 1 साल वारंटी थी, अभी भी चल रहा है। आपने टीवी ली, 1 साल वारंटी थी, अभी भी चल रही। दुनिया में जो भी चीज वारंटी दे रही है कंपनी अपने साइड से एज फ्री ऑफ कॉस्ट एक गारंटी दे रही है कि भैया ये प्रोडक्ट अगर साल भर के भीतर कुछ भी होता है तो आप, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रिप्लेसमेंट है जो भी करती है, उनका जो टर्म एंड कंडीशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि डब्बा में चला जाएगा भाई, आउट ऑफ वारंटी का मतलब है कि उस समय आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वारंटी को चार्जेस पे नहीं करने, वारंटी ये नहीं बताती कि मशीन की लाइफ इतनी है। आपको एक कस्टमर को बताना है कि वारंटी ये नहीं इंडिकेट करती है कि इसकी लाइफ इतनी है, वारंटी इंडिकेट करती है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस समय पर सर्विस मिलेगी। तो इसका लाइफ स्पेन 25 साल है, 15 साल है। और 5 ईयर वारंटी मैंने बात करी थी कि इसमें विदाउट लेबर कॉस्ट कंपनी आपको फ्री ऑफ वारंटी देती है 5 साल की। बस कुछ चीजें ध्यान रखना होता है, फिजिकल डैमेज कंसिडर नहीं होता है और एसेसरीज कंसिडर नहीं होती है। फिजिकल डैमेज मतलब जैसे कि आपने मशीन ले जा रहे थे, रास्ते में कुछ एक्सीडेंटल केसेस में ब्रेक हो गई या हमसे खुद से गिर गई, हैंग करा कहीं मशीन कुछ भी, तो वो गारंटी में नहीं है। जैसे पाइप वगैरह है, फिल्टर वगैरह, ये वारंटी में नहीं आते क्योंकि ये ह्यूमन मिस्टेक की वजह से खराब हो रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट नहीं है इसलिए। तो हमने क्या बात करी, नंबर एक आईएसओ की बात करी 13485, दूसरा हमने गोल्ड स्टील की बात करी, तीसरा हमने डॉक्टर्स की बात करी जो 6.5 डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है जापान के, चौथा हमने प्लेट की साइज की बात करी, पांचवा हमने मेडिकल ग्रेड सॉलिड प्लेट की बात करी कि 99% प्योर प्लेटिनम और टाइटेनियम लगा हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करी हमने, ओईएम की बात करी कि हमारी जो कंपनी का मशीन है वो ओईएम है। हमने बात करी कि मशीन हीट ही नहीं करता है, घंटों घंटों चलता है, दूसरे 15 मिनट के अंदर अंदर बंद करना पड़ता है उनको, ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। नौवा, ये फास्टेस्ट वाटर फ्लो है, 6 लीटर पर मिनट। 10वां हमने बात करी कि ये 11.5 पीएच और 2.5 पीएच दे सकता है, दूसरे आयोनाइजर सिर्फ 3 पीएच और 10 पीएच में अटक जाते हैं, है ना। 10.5 तक, 3.5 तक जाते हैं अधिकतम मैक्सिमम। 11 ओनली आयोनाइजर विथ क्लीनिंग सिस्टम। और 12वां है अफेक्ट नहीं होता है हार्ड वाटर से। 13वां, ये 230 वाट की इलेक्ट्रिसिटी लेता है, इससे ऊपर नहीं लेता है। और 14वां जो है लॉन्ग लाइफ स्पैन मशीन का, और 5वां है, 15वां है मतलब 5 साल की वारंटी। कवर्ड, कवर पार्ट्स एंड लेबर, नहीं लेबर चार्जेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, अलग से कोई चार्जेस कंपनी नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वारंटी में है तब। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो पूरी चीजें समझ में आई हो, नहीं आई होगी तो ये स्क्रीनशॉट एक बार और मार लो आप, ये 15 की 15 चीजों का, और ये 15 की 15 चीजें आप बात कर सकते हो, शुरुआत की 2 चीजों में ही कंप्यूटर हार जाएगा, वहां उससे आगे बात ही नहीं करेगा वो। तो हम एक और स्लाइड ले लेते हैं जिसमें हम 2 चीज की बात करते हैं, बस इसके बाद हम फिनिश करने वाले हैं प्रेजेंटेशन को। तो हम एक स्लाइड और ले रहे हैं, बस 1 मिनट लगेगा।
ठीक है, तो एक बार और हम देखते हैं थोड़ा डीप में स्लाइड को। हमने यहाँ पे जो कुछ मशीनों के लिए टेस्ट किया है, तो उसमें जैसे सस्ते आयोनाइजर के वाई के टाइन बटर चैनसन वगैरह है, ये सभी दावा करते थे। तो हमने कुछ चीज इनकी प्लेट्स की साइज के ऊपर हमने कुछ प्रैक्टिकल किया। और वाई इनेजिक सुपीरियर, मैं आपको एक बार और बता दूं कि इनेजिक क्यों सुपीरियर है। क्वालिटी की वजह से, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग की वजह से, सुपीरियर है पावर सप्लाई की वजह से, सुपीरियर है लॉन्जिविटी की वजह से, और कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी भी ब्रांड वैल्यू है इसकी। और द डाइवर्सिटी ऑफ यूज द वाटर, इसके पानी के अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप वाटर प्रोड्यूस कर रही है। द टाइप ऑफ वाटर ऑफ प्रोड्यूस एंड एफडीए अप्रूव्ड इलेक्ट्रोलिसिस इनहांसर, जो एफडीए से अप्रूवल मिला हुआ, हमको 2.5 पीएच एंड 2.5 पीएच निकालने वाला इनहांसर इस्तेमाल करते हैं, वो भी एफडीए से अप्रूवल। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सारे आयोनाइजर जो दुनिया में बिक रहे हैं वो सब इनेजिक से ही कंपेरेटर करते हैं, इसीलिए इनेजिक का जो है उस, मतलब कहते हैं ना, जब कोई चीज आपसे कंपेयरिंग चालू हो जाए आपसे, तो आप समझो कि आप वो ब्रांड वैल्यू हो दुनिया में जिससे लोग आपसे तुलना करते हैं। तो आप तुलनात्मक तो बनिए। इनेजिक अपने आप को इस जगह पे खड़ा करके रखा है, दुनिया उससे तुलना करती है कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है वो इनेजिक जैसा है। इनेजिक नहीं बोलते, इनेजिक से बढ़िया नहीं बोलते, इनेजिक जैसा ही है, इसके जैसा ही है। तो आप उस लेवल पे एनर्जी खड़ा है आज उस दुनिया में, उस कैटेगरी में है, तो दुनिया उससे कंपेयर करती है, उसके प्रोडक्ट से कंपेयर करती है, लेकिन उसकी क्वालिटी से कंपेयर नहीं करती कभी भी। उसके फीचर से कंपेयर करती है, भाई हमारा भी पानी ऐसा देता है, हमारा भी ऐसा निकलता है, हमारा भी वैसा निकलता है, पर हम उससे बेहतर है वो कभी बात नहीं करते। हम उससे बेस्ट क्वालिटी देते हैं वो कभी बात नहीं करते, हमारे मसल को इतना रिकमेंडेशन वो कभी बात नहीं करते। तो प्लेट की बात कर लेते हैं। प्लेट्स में क्या है, इनेजिक प्लेट्स आर सर्जिकल ग्रेड टाइटेनियम एंड प्लेटिनम है। इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। और सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया देखिए हमने टाइंट के लिया है, बटर का सबका ऐसा लग के आता है, तो एक जैसा ही बन के आता है ये प्लेट्स। तो हमने नेजिक और टाइंट बटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, तो हमने लिया है सरफेस एरिया। लुक फॉर टोटल सरफेस एरिया, नॉट फॉर द नंबर ऑफ प्लेट। आप नंबर्स कितने लगे हैं मशीन में वो ध्यान मत दीजिए। कोई कहे कि भैया 12 प्लेट लगा है, हम 12 प्लेट की मशीन दे रहे 2 लाख रुपए में, तो नंबर्स पे मत जाइए। आप कितना साइज उस प्लेट का 12 का वो काउंटिंग करिए, और हमारी 7 प्लेट के साइज कितना वो काउंटिंग करिए। तो सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स क्रिटिकल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब मेन इंजन यही है सरफेस एरिया प्लेट्स का, कि आयोनाइजेशन कैसा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस कितना अच्छा होगा। तो इनेजिक की प्लेट की बात करते हैं, 3.22 मल्टीप्लाई 4.44 स्क्वायर सेंटीमीटर में, इंचेस में भी, सीएफ को इंचेस में लिया है, 3.22 मल्टीप्लाई 5.44 स्क्वायर इंचेस में है। तो टोटल अगर मल्टीप्लाई करें एक प्लेट का साइज, एक प्लेट के साइज की हम बात करें, एक साइड की बात करें, तो एक साइड की जो है वो है 17.52 स्क्वायर इंचेस। तो दोनों साइड की बात करेंगे तो ये 89 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट्स के अंदर आता है। ये चैनसन के वाई के टाइम बटर के अंदर बात करें तो 53.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट्स के ऊपर आ रहा है ये। तो टोटल जो प्लेट्स लगी हुई हैं, टोटल प्लेट लगी हुई है, चैनसन हो के वाई के हो बटर हो, इनके जो मॉडल आते हैं, 5 मॉडल, 7 मॉडल और 8 मॉडल। अगर मैं पॉइंट पॉइंट ले लेता हूँ थोड़े अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपको सात दिख रहा हो कि 5 और 7 और 8 की बात कर रहा हूँ कि इनमें जो है 5, 7, 8 मॉडल आता है। तो इनका जो टोटल स्क्वायर सेंटीमीटर में था 53, मल्टीप्लाई 5 किया तो 265 आया। फिर हमने 53 से 7 सात प्लेट की मॉडल से मल्टीप्लाई किया तो 371 आया। और यही फिर हमने 8 प्लेट के साथ किया तो 425 के साथ आया, 424 आया, 424। इनेजिक की बात करते हैं, जूनियर 4 और SG5 और केट की बात करते हैं। हमारा मॉडल जूनियर 4 4 प्लेट का है, फिर 7 प्लेट का, फिर 8 प्लेट का है। तो हमारा जो एक प्लेट का सरफेस एरिया था वो 89 सेंटीमीटर स्क्वायर इंचेस में था, मल्टीप्लाई किया हमने 4 से तो 365 आया। फिर हमने मल्टीप्लाई किया 7 प्लेट से तो 623 आया, और हमने मल्टीप्लाई किया 8 से 712 यानी 712 आया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अगर 4 प्लेट की मशीन से तुलना करें
4 प्लेट से तुलना करें तो इनकी 7 प्लेट और हमारी 4 प्लेट इक्विवेलेंट है। सोचो आप। तो अल्टीमेटली प्लेट्स के नंबर में जाइए, साइज कितना है हमारा, जो 7 प्लेट का मशीन है, 7 प्लेट का मशीन है, उनके 8 प्लेट से भी 200% ज्यादा है, मतलब आप कह सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा साइज बड़ा है। उनका 12 प्लेट और हमारा 7 प्लेट सेम साइज का है, और हमारे 8 प्लेट में तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। 8 प्लेट हमारा उनका डबल, जस्ट डबल के, एक और जस्ट डबल के नियरेस्ट है। तो अल्टीमेटली सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। ठीक है। तो साइज छोटी छोटी लगा के और नंबर्स बढ़ा देना इज नॉट द गेम। गेम तो ये है कि आपका साइज कितना बड़ा है, प्लेट्स का साइज कितना बड़ा, वो मैटर करता है। तो ये आपको जानना जरूरी है, बाकी के क्या है और अपने में क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। पावर सप्लाई, ट्रांसफार्मर वर्सेस एसएमपीएस। उनमें एसएमपीएस लगा है, मैजिक में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बस मुझे 5 मिनट और लगेंगे। तो स्टेडी पावर सप्लाई और कांस्टेंट, एसएमपीएस का जो काम होता है वो फ्लक्चुएट होती है पावर सप्लाई। कैसे, मैं दिखाता हूं कैसे। ये एसएमपीएस का है, फ्लक्चुएटिंग इंक्रीज इन पावर। फ्लक्चुएट होकर पावर इंक्रीज करती है, कभी ज्यादा कभी लो, कभी ज्यादा कभी लो। ये एसएमपीएस, एसएमपीएस की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, एसएमपीएस द बेस्ट पावर सप्लाई सिस्टम। लेकिन लेकिन आयोनाइजर के लिए सुटेबल परफेक्ट नहीं है, सुटेबल है पर परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट के लिए आपको ट्रांसफार्मर चाहिए है जिसमें स्टेडी करंट बहता हो या कांस्टेंट करंट बहता हो एक जैसा। तो कांस्टेंट बहने से क्या होगा, करंट एक जैसा जाएगा। अब स्टेडी करंट एक जैसा बह रहा है, और फ्लक्चुएटिंग में क्या हो रहा है, करंट हाई जा रहा है फिर लो हो रहा है, हाई जा रहा है लो हो रहा है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कभी ज्यादा फिर नहीं बनेंगे, फिर बनेंगे फिर नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से पानी की जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, वो लंबे समय तक आप नहीं रख सकते हो। जैसे एनर्जी का पानी आप 2 दिन 3 दिन तक यूज कर सकते हो, उनकी पानी को 24 घंटे के अंदर उनको पानी न्यूट्रल स्थिति में आ जाता है, न्यूट्रल के भी ज्यादा नीचे आ जाता है। तो एनर्जी का पानी अगर आप सही तरीके से यूज करो, 2 से 3 दिन 4 दिन तक भी यूज किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये कारण है पावर सप्लाई कांस्टेंट। इसका रोल क्या है वो भी देख लेते हैं। हमने एक फैक्टर निकाला, इलेक्ट्रोलिसिस पावर फैक्टर्स, पोटेंशियल, पीईयू बोलते हैं इसको, शॉर्टकट बोलते हैं पीईयू। पीईयू का मतलब होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने डब्ल्यू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एस ए, डब्ल्यू का मतलब है वाट्स, और ए का मतलब है एम्पियर, एम्पियर बोलते हैं, एम्परेज भी कह सकते हैं, और एस का मतलब है सरफेस एरिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीयू निकल के आएगा, पोटेंशियल ऑफ यूनिट निकल के आएगा। ये सब कुछ पढ़ाया जाता है सर, फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, 12th क्लास के फिजिक्स में या फिर उसके बाद की जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें पढ़ाया जाता है ये। ठीक है। तो टोटल एक अच्छी स्टेबल आयोनाइजेशन के लिए 2.5 लाख पीईयू चाहिए होते हैं, 2.5 लाख, 2.5 लाख पीईयू चाहिए होते हैं, एक रिक्वायर्ड टू क्रिएट स्टेबल वाटर आयोनाइजेशन। तो नंबर 1 पावर फैक्टर देख लेते हैं। SD50 में 230 वाट लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में, 230 वाट लगता है। मल्टीप्लाई किया हमने 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो 2.5 एम्पियर मल्टीप्लाई किया 230 वाट, मल्टीप्लाई 2.5 एम्परेज, मल्टीप्लाई 623, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना सरफेस एरिया। हमने इसके पहले भी देख लिया स्लाइड में, ये हमने आपको स्लाइड में बताया था, 623 7 प्लेट का। तो हमने वहीं पे मल्टीप्लाई किया, तो टोटल जो पीयू निकल के आते हैं 3,58,225 पीयू निकल के आते हैं। दूसरी कंपनी के आयोनाइजर में क्या हो रहा होता है, दूसरे कंपनी के आयोनाइजर में हो रहा होता है 110 वाट का करंट लगता है। मैंने कहा था बहुत कम पावर लेते हैं, वो बोलते पावर लगता ही नहीं, इतना कम लेते हैं। तो अब देखिए पावर का रोल क्यों ज्यादा, मैंने कहा था 110 वाट मल्टीप्लाई, अब इनका इनका जो 268 सेंटीमीटर स्क्वायर इंचेस सेंटीमीटर में था, और इनका जो एम्पीरेज चलता है, एम्पियर चलता है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो जो टोटल पीयू निकल के आते हैं 14,770 पीयू निकल के आते हैं, ओनली 4% है SD50 का। आप तुलना कर लीजिए कि भैया इनेजिक का पानी, इनेजिक की मशीन क्यों अच्छी है। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बहुत कम आती है, हाइड्रोजन की संख्या भी बहुत कम दिखेगी आपको, सब कुछ दिखेगा दूसरी कंपनी की मशीन में।
दे आर बेस्ट टॉप एंड मशीन, उनका ये टॉप मॉडल भी ले लो आप, तो आप ये समझो कि 1 एम्पियर का भी करंट फ्लो कर रहे हैं, और 424 सेंटीमीटर उनका साइज है, और 150 वाट ले रहे हैं, 110 की 150 वाट हमने कर दिया है, तो टोटल तब भी पीयू निकल के जो आ रहा है वो 63,600 पीयू निकल के आ रहा है। तो अल्टीमेटली पावर सप्लाई जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, बहुत बड़ा फैक्टर है आपके अच्छे आयोनाइजेशन के लिए, स्टेबल वाटर आयोनाइजेशन के लिए। दे मस्ट हैव एड मिनरल्स मेक इट अल्कलाइन। वो लोग क्या करते हैं अल्कलाइन बनाने के लिए? अच्छा हाँ, ये बात तो बताना मैं भूल ही गया कि वो जितनी भी मशीनें और भी बन रही हैं उनके अंदर कई सारे फिल्टर लगे हैं, एक फिल्टर के अलावा उसमें 2-3 फिल्टर और लगे होते हैं, उसमें अल्कलाइन बनाने के लिए फिल्टर से अल्कलाइन बना रहे हैं, एडेड मिनरल्स कर रहे हैं। मैंने देखा है केवाईके में देखा है कि उनके अंदर 2-3 फिल्टर लगे हुए अंदर लगे हुए हैं, वो फिल्टर से अल्कलाइन बन रहा है, ना कि प्लेट से अल्कलाइन बन रहा है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी एडेड मिनरल्स के लिए कार्टेज लगाई गई उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा हो रहा होता है, वो कहते भी हमारा मशीन 400 डीडीएस में भी चल जाता है, तो 400 डीडीएस में आप मिनरल ऐड कर दो, अल्कलाइन तो बन ही जाएगा ना। भाई हमें मिनरल्स लो टीडीएस या मिडिल टीडीएस क्यों चाहिए? हमें इलेक्ट्रोलिसिस के लिए चाहिए, उनको इलेक्ट्रोलिसिस करना ही नहीं है, वो तो मिल्टर लगा के अल्कलाइन बना देंगे, 1000 टीडीएस में अल्कलाइन बन जाएगा। मिनरल तो ऐड करने हैं, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करना है, उसमें और कुछ केमिकल डाल दो अल्कलाइन बन जाएगा। आप डाल दो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, 1500 डीडीएस का पानी क्यों ना हो, 2-4 ड्रॉप डाल दो, वो भी पानी अल्कलाइन बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो वो तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो एम्परेज इज द मेजर फैक्टर, यानी एम्पियर जो है बहुत बड़ा फैक्टर अदा करता है। एनर्जी सेवर या अंडर पावर, एनर्जी को बचाना बिल्कुल जरूरत है, पर लो पावर में काम करना या अंडर पावर काम होना ये बिल्कुल भी सही नहीं है आयोनाइजेशन के लिए। तो अंडर पावर काम करता है एसएमपीएस में, 1 एम्पियर इक्वल टू 6.241 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 एम्पियर में, 1 एम्पियर की वैल्यू यदि मैं बताऊं, ये सब कुछ पढ़ाया गया है, फिजिक्स में सब लोग बच्चे पढ़ते हैं। तो 1 एम्पियर की जो वैल्यू होती है 6.241 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो SD 501 में, SD 501 की बात करूं तो एम्पियर की बात कर रहा हूं मैं, 2.5 एम्पियर लगा था। अब कैलकुलेशन समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ में, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ में, 6 मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये इसको मल्टीप्लाई किया 2.5 से, तो ये वैल्यू निकल के आती 15.72, नहीं 15, तो समझ लो 72, मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे जो चीप आयोनाइजर बिक रहे हैं मार्केट में, उनका कितना था? उनका 1.5 भी लगा लें, 1.5, तो 3.2 आता है। कैसे मल्टीप्लाई किया? 0.5 एम्पियर चल रहा था उनके में, बराबर, और 1 एम्पियर की वैल्यू इतनी है, तो 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे इतना, तो ये निकल गया था 3.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये कह सकते हैं कितना लो पावर में चल रहा है, कितना लो पावर में वर्क कर रहा है, अंडर पावर वर्क कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमें चाहिए है स्टेबल आयोनाइजेशन, जिससे पानी इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया बने, हाइड्रोजन बढ़िया बने, लंबे समय तक पानी इसको रख के यूज किया जा सकता है, वो क्वालिटी मेंटेन रहे। तो किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन से भी पूछोगे ना कि वोल्टेज वांट टू किल इट्स अम्परेज, तो वोल्टेज जो है वो एम्परेज को खत्म कर सकता है। तो टू डिफरेंट मशीन, सेम पावर सेम प्लेट्स बट डिफरेंट एम्पियर विल बी गिव यू डिफरेंट आयोनाइजेशन रिजल्ट, ठीक है। तो एम्पियर का बहुत बड़ा रोल है, कितना पावर सप्लाई चल रहा है वो बहुत बड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम इसको क्लियर करके और हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा स्लाइड यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो एम्परेज इज द वन वर्ड टर्म इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई जो करता है। देखिए आप एम्परेज का जो एम्परेज मापते क्या, एम्परेज क्या टर्मिनोलॉजी है, ये इलेक्ट्रिक करंट की मेजर करता है, ठीक है, कितना सप्लाई हो रहा है वो मेजर करता है। तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो होप हमने 17 मिनट ज्यादा ले लिए हैं आपके टाइम से, तो ये चीज आपको समझ में आई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार, जबरदस्त जानकारी, शानदार, इतना नॉलेज हमको नहीं था कुछ भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मीटिंग एंड करेंगे कि फिर सवाल जवाब लेंगे? मल गया सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस, मल गया सर, अनम्यूट करिए।
वेरी यू आर द ग्रेट। हमेशा से आप अपडेट, इस बार और बहुत जबरदस्त अपडेशन दे दिया। हर बार कुछ न कुछ अलग से ही आप देते रहते हैं और इससे बहुत जबरदस्त नॉलेज मिलता है। सुपर सेशन के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। सर एक सवाल था, एक कॉमन सवाल, कि जैसे कंपनी कहती है कि भाई स्टेबलाइजर लगाए, लेकिन मेजोरिटी हमने देखा है कि 95% फैमिलीज में कैंगन डिवाइस डायरेक्ट लगा हुआ है। किसी ने भी यहाँ पे वो उसका इस्तेमाल किया ही नहीं है सर, स्टेबलाइजर का। तो ये किस हद तक कितना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसके ऊपर सबको थोड़ा सा नॉलेज दे दीजिएगा सर प्लीज। हाँ देखिए, स्टेपलाइजर जो है आपके लिए इसलिए मैंडेटरी बन जाता है। कंपनी कहती है कि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको सर्च प्रोडक्टर लगाना अनिवार्य है। और ये विशेष ध्यान, बहुत अच्छा सवाल किया रामरतन सर आपने। सभी डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो सभी लोग विशेष ध्यान दीजिए कि अगर देखिए प्रॉब्लम आपको आनी, सबसे पहले कस्टमर आपको फोन लगाएगा, इसके बाद वो कंपनी बात करेगा। तो आपकी प्रॉब्लम ना आए और कस्टमर हमारा परेशान ना हो, ग्राहक परेशान ना हो, तो इसके लिए विशेष ध्यान देना। कंपनी कहती है दो चीजें आप विशेष ध्यान रखिए। यदि आप गांव वगैरह में या शहर में भी यदि आप मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वहां लाइट का फ्लक्चुएशन हो सकता है, कभी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप सर्च प्रोडक्टर जरूर लगाइए। सर्च प्रोडक्टर कुछ भी नहीं है, एक एक अलग से कनेक्टर आता है जिसकी, हाँ वो नवीन जी कह रहे हैं सर्च प्रोडक्टर इज कंपलसरी। यस, सर्च प्रोडक्टर बिल्कुल कंपलसरी है, हर मशीन पे लगाना है आपको सर्च प्रोडक्टर, ताकि मशीन का जो फ्यूज है, प्लग में जो फ्यूज लगा वो खराब ना हो। तो ये अमेजोन में आप डालिए सर्च प्रोडक्टर, अमेजोन में मिल जाता है, रिलायंस के मार्ट में मिल जाता है, जगह जगह मिल जाता है सर्च प्रोडक्टर। तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। तो सर्च प्रोडक्टर हर मशीन पे लगाइए, डायरेक्टली बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करिए। आप रिस्क फैक्टर में है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हुआ, फ्लक्चुएट हुई लाइट, कभी भी कम ज्यादा हुई, तो आपकी मशीन का फ्यूज उड़ सकता है, पावर सप्लाई भी जा सकती है। तो सेफ्टी पर्पज से कंपनी पहले ही प्रिकॉशन बता के भेजती है। नंबर दो कि आपको स्टेबलाइजर कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है। यदि आपको लग रहा है कि आपके यहाँ वोल्टेज अब ज्यादा होता है, और होता है गांव एरिया में, और अगर गांव से जुड़े हुए शहर है, शहर से जुड़े हुए गांव, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, शहर से जुड़े हुए जो भी गांव है आसपास, तो कभी कभी होता है कि लाइट कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है, एक जैसी लाइट नहीं आती है। तो आपको वहां पे स्टेबलाइजर भी लगाना। जैसे मैं, मेरे चाचा के यहाँ जबलपुर के पास गांव है, जुड़ा हुआ गांव है, मतलब शहर में ही आ गया वो, लेकिन फिर भी वहां लाइट कभी कभी कम ज्यादा होती है वोल्टेज, तो हमने वहां स्टेबलाइजर लगा दिया। हमारा दोस्त है जबलपुर के पास में, उसका भी गाँव ही है, हमने भी वहां स्टेबलाइजर लगाया। 1000-1200 रुपए का स्टेबलाइजर लगाइए आप। तो जो 230 वाट की मैं बात कर रहा था, 230 वाट लेता है 7 प्लेट का मशीन, उसको स्टेबल करंट मिलेगा। स्टेबल करंट मिलेगा तो आपका मशीन भी स्टेबल पानी देगा, स्टेबल क्वालिटी का पानी देगा। अगर उसको कम ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो मशीन क्वालिटी भी नहीं दे पाएगा और वो आयोनेशन हो नहीं पाएगा प्रॉपर। तो इस कारण से कई बार आपका पानी का पीएच नहीं बन रहा बराबर तरीके से। होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पानी का पीएच ही नहीं बन रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो वोल्टेज का बहुत बड़ा रोल है। कंपनी से मैंने ये बात की और कंपनी ने स्पेशली बोला कि यदि आपका पीएच में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप एक बार स्टेबलाइजर भी लगा के देखिए, क्योंकि अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगा तो पानी के पीएच में भी अंतर आएगा, आपको दिखेगा ही। तो स्टेबलाइजर गांव में जरूर लगाइए। अगर गांव में मशीन लग रही है तो आप जरूर लगा लें, जो भी आप खुद भी लगा लें। यदि आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल रिस्क मत लें, लगा लीजिए। थैंक यू सर। अभी काफी और क्वेश्चन कर रहे हैं सर। क्यूएनए सेशन सर हम एक दिन अलग से रखेंगे इस विषय में। आज को अलग करते हैं, हम एक दिन पूरा दिन ही क्यूएनए रखेंगे। एक जूम ओके मीटिंग सर, क्यूएनए पे ओके। होगी और मशीन से यस सर। रिलेटेड ही क्यूएनए होंगे। तो हम आपको मजा भी आएगा उस समय आपसे इंटरेक्ट करने में। और जल्दी हम करते हैं इस सेशन को वापस से, एक क्यूएनए जी। सेशन रखते हैं मशीन से रिलेटेड। और कुछ कंपनी के जो क्यूएनए में जवाब दिया है, इनर्जिक ने क्या आपको रिप्लाई किया है क्यूएनए के ऊपर, वो भी हम जवाब के लिस्ट आपको शेयर करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के जबरदस्त सेशन के लिए। जी और जी ए टू जेड आपने जो है कंपनी की प्रोफाइल और जो सभी जो सब्जेक्ट डिसाइड हुआ था उसके ऊपर पूरा पूरा डीपली नॉलेज दिया है। और आई होप कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को इससे बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा और मार्केट में क्लोजिंग करने में मदद मिलेगी। अदर कंपनीज के खिलाफ बहुत अच्छे से बात कर रख पाएंगे। और पूरे सेशन का एक बार रिपीटेशन एक दो बार करना चाहिए, तभी सभी जो भी इसको अच्छा समझना चाहते हैं वो समझ पाएंगे। क्योंकि एक बार में चीज़ें याद नहीं रहेगी। वैसे नोट्स बना ली जाए, जितनी भी सर की स्लाइड्स हैं उसमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, यदि उनके नोट्स बना ली जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर बहुत ही जल्दी डिमांड बढ़ रही है आपकी प्रश्नोत्तरी रखने की, सर, तो मैं जल्दी मैं आपको। मैं भी खुद भी चाह रहा हूँ, मैं भी खुद भी चाह रहा हूँ कि हम सभी से एक बार इंटरेक्ट हों,
थोड़ा सा जी जी तालमेल और अच्छा बनाया जाए, तो हम जी जी एक Q&A सेशन जरूर रखेंगे। और 100% मेरा कमिटमेंट है कि हम जल्दी जल्दी रखेंगे Q&A सेशन। मैं भी थोड़ा उसकी तैयारी कर लेता हूँ, कुछ सवाल मैं भी अपनी तरफ से ढूंढ लेता हूँ, ताकि आपके सवाल और मेरे सवाल एक जैसे हो जाएंगे कुछ। वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी। तो चलिए, आज के लिए सभी को धन्यवाद सर। माफ कीजिएगा, आज किसी के क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि 8:20-30-25 हो गए हैं यस यस। सर। जी जी सर। तो खान साहब, थैंक यू सो मच, सभी को यस सर, धन्यवाद थैंक यू दीजिए। थैंक यू थैंक यू अनिल सर, थैंक यू मल गया सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर सेशन रखेंगे दोस्तों, सर का, अनिल सर का। आप निश्चिंत रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग एंड करता हूँ।